कुल्हाड़ी की चीख और मरती हुई तहजीब। आज जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो मेरे सीने में एक अजीब सी घुटन है। यह घुटन उस धुएं की नहीं है जो हमारी एसटीडी धकों पर गादियां छुड़ती हैं, बल्कि यह उस खामोशी की घुटन है जो हमने कुल्हाड़ियों के शोर के बीच और ली है। पिछले कुछ सालों में हमारे मुल्क में लाखों पेड़ काट दिए गए। हमने तरक्की का जो ढांचा खड़ा किया, उसकी बुनियाद हमने अपनी ही सांसों की कब्र पर रखी है। कहने को तो हम चांद पर पहुंच रहे हैं, चिचे मुश्ती हिम पथाखें डिजिटल इंडिया की बातें कर रहे हैं, टेके ये पाती हैं था। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि जिस जमीन पर हम खड़ी ढे हैं वह हमारे पैरों के नीचे से खिसक रही है? पहाड़, जिन्हें हम देवभूमि कहते हैं, जहां हम सुकून की तलाश में जाते हैं, आज वही पहाड़ रो रहे हैं। वहां अचानक आने वाली बार ही फ्लैश फ्लड्स कोई कुदरती आफत नहीं है, बल्कि वह एक मर्डर है जो हमने मिलजुल कर किया है। जब आप पहाड़ों की ढलानों से पेड़ों का सुरक्षा कवच छीन लेते हैं, जब आप कंक्रीट के भारी भरकम जंगल वहां उगा देते हैं, तो मिट्टी अपनी पकड़ी डिड के सो छोधक देती है। नतीजा, जब आसमान से दो बूंदें गिरती हैं तो वह बरकत नहीं, कयामत बनकर आती हैं। केदारनाथ से लेकर वायनाड तक और हिमाचल के उन छोटे वो छोटे गांवों तक जहां गरीब की पूरी जिंदगी की कमाई एक झटके में मलबे में तब्दील हो जाती है, यह सब हमारे लालच का नतीजा है। हम कुदरत के साथ खेल रहे थे और अब कुदरत ने हिसाब मांगना शुरू कर दिया है। कभी सोचा है कि हमारे बच्चों की विरासत क्या होगी? क्या हम उन्हें वसीयत में मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर देकर जाएंगे? आज बीडीडी है, शहरों की हवा जहरीली हो चुकी है। यह कोई मुहावरा नहीं है, यह हकीकत है। एक छोटा बच्चा जब पहली सांस लेता है तो वह सुकून की हवा नहीं, बल्कि जहर के कण अपने फेफड़ों में भरता है। हमने पेड़ों को काटा क्योंकि हमें एसडीडी दाकें 14 चाहिए थी। सड़ी दर दाकें तो 14 हो गईं, लेकिन हमारे फेफड़े सिकुड़ दह गए। हमने जंगल साफ कर दिए क्योंकि हमें ऊंची इमारतें चाहिए थीं। इमारतें तो खड़द ही हो गईं, लेकिन इंसानियत और सेहत गिर गई। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, अब कोई किताबी शब्द नहीं रह गया है। यह वह लू है जो मार्च के महीने में झुलसा देती है। यह वह बारिश है जो फसल कटने के वक्त किसानों की मेहनत बहा ले जाती है। एक दौर था जब हमारी नदियां, हमारे झरने पवित्रता की मिसाल हुआ करते थे। आज हमारे जल स्रोत, वाटर सोर्सेज प्रदूषित हो चुके हैं। पेड़ों की जद्दें जो पानी को छानकर जमीन के नीचे ले जाती थीं, अब वो जद्दें ही नहीं रहीं। जलस्तर, ग्राउंड वाटर इतना नीचे चला गया है कि पाताल भी प्यासा है। जो पानी बचा है उसमें हमने रसायनों और गंदगी का ऐसा कॉकटेल मिला दिया है कि वह प्यास बुझाने के बजाय बीमारियां बांट रहा है। आम जनता त्रस्त है, वह परेशान है, लेकिन वह करे क्या? वह तो तरक्की के उस खूबसूरत धोखे के पीछे भाग रही है जिसका अंत शायद बहुत भयानक है। यह तरक्की है या खुदकुशी? मैं तरक्की के खिलाफ नहीं हूं। अस्पताल बनने चाहिए, स्कूल बनने चाहिए, लेकिन क्या पेड़ों की लाशों पर बने अस्पताल हमें सेहत दे पाएंगे? क्या बिना ऑक्सीजन के ये स्कूल हमारे बच्चों का मुस्तकबिल संवार पाएंगे? हमें यह समझना होगा कि कुदरत हमारी जागीर नहीं है। हम कुदरत का एक छोटा सा हिस्सा हैं। अगर पेड़ नहीं होंगे तो चिड़ियां नहीं चहकेंगी। अगर चिड़ियां नहीं होंगी तो ये आसमान वीरान लगेगा। और अगर हवा में जहर होगा तो फिर ये सारी दौलत, ये सारी तरक्की किस काम की? अभी भी वक्त है। मुमकिन है कि हम इस तबाही को रोक ना सकें, लेकिन इसकी रफ्तार को कम तो कर सकते हैं। हमें हर उस कुल्हाड़ी को रोकना होगा जो बेगुनाह पेड़ों की तरफ बढ़ती है। हमें अपनी एसडीडी ढकों, अपने घरों और अपनी सोच में पेड़ों को जगह देनी होगी। ये लड़ाई किसी एक सरकार की नहीं है, ये लड़ाई हम सबकी है। क्योंकि जब सैलाब आता है तो वह किसी की पार्टी का झंडा नहीं देखता। जब हवा जहरीली होती है तो वह किसी का बैंक बैलेंस नहीं देखती। ये खेत, ये बाग,
ये मंजर, ये हवाएं, सब हमसे पूछती हैं कि हम किधर जाएंगे। अगर बचाना है मुस्तकबिल को तबाही से, तो जरूरी है कि हम पेड्ढों से वफा कमाएं। उठिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अपनी आने वाली नस्लों के मुजरिम मत बनिए। पेट डर लगाइए, जंगलों को बचाइए और इस जमीन को फिर से रहने लायक बनाइए।